दोस्तों, पहले भाग में हमने देखा कि कैसे राजा विक्रम ने सबसे छोटी बहन से विवाह करके उसे अपनी रानी बनाया, जिसकी वजह से दोनों बड़ी बहनों के मन में उसके प्रति जलन पैदा हो गई और वो उसे बदनाम करने की साजिशें करने लगी। आपने देखा कि कैसे उन्होंने उसके तीनों बच्चों को नदी में बहाया और राजा के मन में उसके प्रति नफरत पैदा कर दी। आगे के भाग में हम देखेंगे कि कैसे जादुई चिड़िया ने उनकी मदद की और वापस उनसे मिलाया। नमस्कार दोस्तों, मैं नैन्सी फोगाट स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर नैन्सी में। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। अब तीनों बच्चे अर्जुन, यश और अनन्या सिपाही के घर भाई बहन की तरह बड़े होने लगे। सिपाही ने उनकी शिक्षा दीक्षा का पूरा ध्यान रखा। धीरे धीरे तीनों हर विद्या में पारंगत हो गए। अनन्या को जादुई शिक्षा में रुचि हुई। कुछ साल बाद सिपाही और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तीनों भाई बहनों ने उनका अंतिम संस्कार किया और उसी घर में रहने लगे। अर्जुन और यश को राजा विक्रम के महल में सैनिक के रूप में नौकरी मिल गई, लेकिन उनकी कभी राजा से मुलाकात नहीं हुई। एक दिन जब दोनों भाई शिकार के लिए जंगल गए, अनन्या घर पर अकेली थी। तभी एक बूढ़ी माँ उनके घर आई और बोली, बेटी मैं कुछ देर तुम्हारे यहाँ ठहरना चाहती हूँ। अनन्या ने बूढ़ी माँ का स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया और अपने घर के आसपास का सुंदर बगीचा और तालाब दिखाया। बूढ़ी माँ उस जगह की खूबसूरती देखकर बहुत खुश हुई। अनन्या ने पूछा, अम्मा मेरे बगीचे और घर के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इसमें कुछ कमी है? बूढ़ी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटे अगर मैं कुछ कहूंगी तो तुम सोचोगे कि ये बूढ़ी मेरे घर में नुक्स निकाल रही है। अनन्या ने जोर देकर कहा, नहीं अम्मा, आप जो भी कमी देखती हैं मुझे बताएं, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। तभी बूढ़ी माँ बोली, बेटी तुम्हारा बगीचा और घर बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें 3 चीजें और जुड़ जाएं तो यह दुनिया का सबसे अनोखा बगीचा बन जाएगा। अनन्या की आंखें चमक उठी। कौन सी 3 चीजें अम्मा, मुझे बताएं। बूढ़ी माँ ने कहा, पहली चीज है एक बोलने वाली बुलबुल। जब वह गाती हो तो हजारों चिड़िया उसके स्वर में स्वर मिलाने लग जाएं। दूसरी चीज है एक गाने वाला पेड़, जिसके पत्ते हवा में रगड़ने पर मधुर संगीत बजता हो। और तीसरी चीज है एक सुनहरा पानी, जिसकी एक बूंद से बर्तन भर जाता है, जिसमें एक भी फव्वारा नहीं रुकता। अनन्या ने उत्साह से पूछा, अम्मा ऐसी चीजें भी कहीं होती हैं क्या? अगर आपको इन चीजों का इतना पता है तो यह भी बताएं कि ये कहाँ मिलेंगी। बूढ़ी माँ बोली, बेटी मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि उत्तर दिशा में 10 दिन की यात्रा के बाद जो पहला व्यक्ति मिले वही इन 3 चीजों का रास्ता बताएगा। ये सब कहकर अम्मा बोली, अब मुझे जाना होगा, और वो चली गई। लेकिन अनन्या का मन उन जादुई चीजों को पाने के लिए बेचैन हो उठा। उसकी जादुई चीजों में रुचि पहले से ही थी और अम्मा की बात ने तो आग में घी डालने का काम किया था। उसने हर बात को ध्यान से याद कर लिया। उधर जब अर्जुन और यश शिकार से लौटे तो उन्होंने अनन्या को उदास देखा। अर्जुन ने पूछा, बहन क्या बात है, तू इतनी चुप क्यों है? अनन्या ने सिर झुकाकर कहा, भैया कुछ नहीं। लेकिन यश ने जिद की, नहीं तू कुछ छिपा रही, हमें सच बता वरना हम यहीं बैठे रहेंगे। अनन्या ने आखिरकार सब सच बता दिया। भैया एक बूढ़ी माँ ने 3 जादुई चीजों के बारे में बताया। अगर वे हमारे बगीचे में आ जाएं तो हमारा घर दुनिया का सबसे अनोखा बगीचा हो जाएगा। दोनों भाइयों ने पूछा, कौन सी 3 चीजें? छोटी तुम्हारे लिए हम वो तीनों चीजें लाने की पूरी कोशिश करेंगे। भाइयों की बात सुनकर अनन्या उत्साह से भर गई और बोली, पहली है बोलने वाली बुलबुल, जो गाए तो हजारों चिड़ियां जमा हो जाएं। दूसरी है गाने वाला पेड़, जिसके पत्तों में संगीत बजे। और तीसरा है सुनहरा पानी, जिसमें कभी न रुकने वाला फव्वारा बने। अर्जुन और यश ने एक दूसरे को देखा। अर्जुन बोला, बहन ऐसी चीजें नहीं होती हैं। अनन्या ने कहा, नहीं होती हैं, अम्मा ने हमें उसे पाने का रास्ता भी बताया है। अर्जुन बोला, तो बताओ कहाँ मिलेंगी ये तीनों चीजें? हम उसे ढूंढकर जरूर ला कर देंगे। अनन्या ने बूढ़ी माँ की बात दोहराई। उत्तर दिशा में 10 दिन की यात्रा के बाद जो पहला व्यक्ति मिले वही रास्ता बताएगा। अगले दिन बड़ा भाई अर्जुन अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़े पर निकल पड़ा। अनन्या रोने लगी, भैया मैं कितनी स्वार्थी हूँ जो अपने शौक के लिए तुम्हें खतरे में डाल रही हूँ, प्लीज मत जाओ। अर्जुन ने कहा, बहन एक बार जो मैंने ठान लिया उससे मैं पीछे नहीं हटता।
अगर मैं नहीं लाया तो मेरे मन में हमेशा यही खटकता रहेगा कि मैं कितना कायर हूँ जो अपनी बहन की ख्वाहिश भी नहीं पूरी कर सका। अर्जुन ने अनन्या को एक चमकदार खंजर दिया और बोला, जब तक ये खंजर साफ है समझना मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन अगर ये खून से रंगकर लाल हो जाए तो समझ लेना मैं खतरे में हूँ। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहाँ साहस और बलिदान की असली परीक्षा होने वाली है। अनन्या और यश ने अर्जुन को रोकने की बहुत कोशिश की। अनन्या ने रोते हुए कहा, भैया यह यात्रा बहुत खतरनाक है, प्लीज मत जाओ। लेकिन अर्जुन का इरादा पक्का था। उसने एक न सुनी, अपने घोड़े की लगाम थामी और उत्तर दिशा की ओर सरपट दौड़ पड़ा। 20 दिन की लंबी यात्रा के बाद अर्जुन को एक अनोखा नजारा दिखा। एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा तपस्वी बैठा हुआ था। उसके बाल बर्फ जैसे सफेद थे, दाढ़ी मूछें इतनी लंबी कि उसका शरीर पूरा ढक जाए। उसके नाखून इतने बड़े थे कि जमीन को छू रहे थे। उसने अपने शरीर को एक पुरानी चटाई से ढका था। अर्जुन समझ गया यह कोई साधारण इंसान नहीं, कोई महान तपस्वी है। अर्जुन घोड़े से उतरा और तपस्वी के सामने सिर झुकाकर प्रणाम किया। तपस्वी ने कुछ कहा, लेकिन उसके बालों की वजह से उसकी आवाज़ साफ सुनाई नहीं दी। अर्जुन ने सम्मानपूर्वक तपस्वी जी से दोबारा पूछा। तपस्वी इस बार दोबारा फिर से थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, तुम इतनी दूर किस लिए आए हो और यहाँ मुझसे क्या काम है? अर्जुन ने विनम्रता से कहा, महाराज मैं अपनी बहन के लिए 3 जादुई चीजें लेने आया हूँ, बोलने वाली बुलबुल, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी। कृपा करके मुझे रास्ता बताएं। तपस्वी चुप हो गए, लेकिन तपस्वी अर्जुन की विनम्रता से प्रसन्न थे। अर्जुन ने जब दोबारा पूछा, महाराज आप चुप क्यों हैं? अगर आपको नहीं पता है तो मुझे माफ कर दीजिए। तपस्वी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा मुझे सब पता है, लेकिन मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता। वह रास्ता इतना खतरनाक है कि जो गया है वो कभी लौटकर नहीं आया। मेरी सलाह है तुम वापस लौट जाओ। लेकिन अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज मैंने अपनी बहन को वचन दिया है, चाहे मेरी जान चली जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप मुझे रास्ता बताएं। तपस्वी ने फिर समझाया, बेटा वहां तुम्हें युद्ध का मौका नहीं मिलेगा, तुम्हारे दुश्मन छिपकर वार करेंगे। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज मैं हर तरह के दुश्मन से निपटना जानता हूँ, आप बस मुझे रास्ता बताएं। आखिरकार तपस्वी मान गए और उन्होंने अपनी छोटी सी झोली से एक जादुई गेंद निकाल कर दी और कहा, यह तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तुम इसे जमीन पर रखो और इसके पीछे पीछे चलते जाओ। तपस्वी ने आगे कहा, यह गेंद एक पहाड़ की तलहटी पर जाकर के रुक जाएगी। वहां अपने घोड़े को बांध देना और पहाड़ पर चढ़ना शुरू करना। रास्ते में तुम्हें काले पत्थर दिखेंगे, उन पर ध्यान मत देना। पीछे से तुम्हें डरावनी आवाजें आएंगी, गालियां और धमकियां सुनाई देंगी। तुम्हें उन्हें अनसुना करना है। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम और तुम्हारा घोड़ा दोनों काले पत्थर बन जाओगे। तपस्वी ने गंभीर आवाज में कहा, अगर तुम पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए तो वहां एक पेड़ पर एक पिंजरा लटका हुआ मिलेगा। उसमें बोलने वाली बुलबुल होगी, उसकी बातों से डरना नहीं। उससे गाने वाले पेड़ और सुनहरे पानी का रास्ता पूछना, वह तुम्हें सब बता देगी। लेकिन बेटा मैं फिर कहता हूँ, वापिस लौट जाओ। मुझे तुम्हारा भविष्य साफ दिखाई दे रहा है, तुम काले पत्थर बन जाओगे। लेकिन अर्जुन ने तपस्वी की एक न सुनी। उसने गेंद ली, घोड़े पर सवार हुआ और गेंद के पीछे पीछे चल पड़ा। वह लुढ़कती हुई एक विशाल पहाड़ की तलहटी पर जाकर रुक गई। अर्जुन ने वहां घोड़ा बांधा और पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। कुछ कदम चढ़ते ही उसे काले काले पत्थर दिखे और पीछे से डरावनी आवाजें आनी शुरू हुई। कोई चिल्लाया, अरे बेवकूफ तू कहाँ जा रहा है? कोई बोला, पकड़ो इसे मार डालो। कोई चीखा, यह चिड़िया चुराने आया है, यह बुलबुल चुराने आया है। आवाजें इतनी तेज थी कि अर्जुन के कान फटने लगे। उसका दिमाग सुन्न होने लगा। तपस्वी की चेतावनी उसके दिमाग से निकल गई। गुस्से में उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा और उसी पल अर्जुन और उसका घोड़ा काले पत्थर में बदल गए। इधर चंद्रपुर में अनन्या रोज अर्जुन का खंजर देखती। उस दिन जब वह खंजर निकाला तो उसमें खून की बूंदें टपकने लगी। अनन्या जोर जोर से चीख पड़ी, हाय भैया, मेरी नादानी ने तुम्हारी जान ले ली। उस बूढ़ी माँ ने मुझे लालच में फंसाया। हे भगवान, मेरे भाई को वापस ला दो, वरना मुझे भी मौत दे दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह सिर पटक पटक कर रोने लगी। यश ने अपनी बहन को रोता देखा तो उसका दिल भी टूट गया। वह बोला, बहन अब रोने से क्या फायदा, मैं जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि भैया की मौत कैसे हुई।
अगर किसी दुश्मन ने उन्हें मारा होगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अनन्या ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। भाई, मैंने एक भाई खो दिया है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अर्जुन भैया भी तुमसे कम बहादुर नहीं थे, फिर भी वे वापस नहीं लौटे। लेकिन यश ने कहा, बहन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने भाई को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। उसने अनन्या को एक मोतियों की माला दी और बोला, जब तक इस माला के मोती अलग अलग हैं समझना मैं सुरक्षित हूँ, जब आपस में चिपक जाएं तो समझ लेना मैं नहीं रहा। इतना कहकर यश घोड़े पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। वही पुरानी यात्रा, वही 20 दिन के बाद यश भी उसी तपस्वी की झोपड़ी पर आ पहुंचा। उसने तपस्वी को प्रणाम किया और पूछा, महाराज, मेरा भाई अर्जुन कुछ दिन पहले यहाँ आया था, एक बोलने वाली बुलबुल, गाने वाला पेड़ और सुनहरे पानी की तलाश में। कृपया मुझे रास्ता बताएं, मुझे अपने भाई को ढूंढना है। तपस्वी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा यह रास्ता मौत का रास्ता है। कुछ दिन पहले एक नौजवान आया तो था जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था। मैंने उसे भी समझाया लेकिन वह नहीं माना। अब वह काला पत्थर बन चुका है। यश का दिल धक से रह गया। महाराज, मैं जानता हूँ कि अब वो जीवित नहीं है, लेकिन मुझे यह जानना है कि उसकी मौत कैसे हुई। तपस्वी ने कहा, बेटा जो भी उस रास्ते पर गया है वह काला पत्थर बन गया है। तुम भी वही गलती करोगे, वापस लौट जाओ। लेकिन यश ने कहा, महाराज मैं वापस नहीं जाऊंगा, आप मुझे रास्ता बताएं। तपस्वी ने हार मानकर वही जादुई गेंद यश को भी दी और कहा, इसके पीछे पीछे चले जाओ, यह तुम्हें पहाड़ की तलहटी पर ले जाएगी। बाकी रास्ता वही है, काले पत्थर, डरावनी आवाजें, चोटी पर बुलबुल, लेकिन याद रखना पीछे मत देखना। यश ने भी वही गेंद ली और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। गेंद उसी पहाड़ की तलहटी तक ले गई। यश ने घोड़ा बांधा और पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। कुछ कदम चलते ही वही डरावनी आवाजें शुरू हो गई। अरे बदमाश रुक जा, तुझे मार डालेंगे, तू चिड़िया चुराने आया है। यश का खून खौल रहा था, लेकिन उसने तपस्वी की चेतावनी याद रखी और पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन तभी उसे अर्जुन की आवाज सुनाई दी और अर्जुन की आवाज सुनकर वो बिना मुड़े नहीं रह सका। उसने मुड़कर देखा और उसी पल यश और उसका घोड़ा काले पत्थर में बदल गए। इधर चंद्रपुर में अनन्या ने यश की माला देखी, जिसके सारे मोती आपस में चिपक गए थे। अनन्या रो पड़ी, मैंने अपना दूसरा भाई भी खो दिया। और वह दुख में बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने निश्चय किया, मेरी वजह से मेरे दोनों भाई गए हैं। अब मैं खुद जाऊंगी और सच्चाई का पता लगाऊंगी। वैसे भी अब इस दुनिया में मेरे लिए जीने को कुछ बचा नहीं है। दोस्तों, अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां अनन्या की हिम्मत और उसके दृढ़ संकल्प की परीक्षा होने वाली थी। अपने दोनों भाइयों की मौत का दुख अनन्या के दिल को चूर चूर कर रहा था। वह सोचने लगी, मैं अब जीकर क्या करूंगी। लेकिन अनन्या कोई आम लड़की नहीं थी। वह तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी और हर तरह की विद्या में तो माहिर थी ही, उसके साथ साथ उसे जादू की कुछ चीजें भी आती थी। उसने ठान लिया, मेरी भाइयों की मौत बेकार नहीं जाएगी, मैं खुद जाऊंगी और सच्चाई सामने लाऊंगी। अनन्या ने अपने घोड़े की लगाम पकड़ी और उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ी। 20 दिन की थकाऊ यात्रा के बाद वह उसी तपस्वी की झोपड़ी पर पहुंची। उसने तपस्वी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोली, महाराज मुझे बोलने वाली बुलबुल और गाने वाला पेड़ और एक सुनहरा पानी चाहिए, कृपया मुझे रास्ता बताएं। तपस्वी ने उसकी ओर देखा और बोले, बेटी तुम एक नाजुक लड़की हो, यह रास्ता मौत का रास्ता है, अपनी इच्छाओं को छोड़ दो और वापस लौट जाओ। लेकिन अनन्या का इरादा अटल था। उसने कहा, महाराज मैं वापस नहीं जाऊंगी, मेरे भाइयों ने मेरे लिए अपनी जान दी है, अब मेरी बारी है, कृपया मुझे रास्ता बताएं। तपस्वी उसकी हिम्मत से हैरान रह गई। उन्होंने कहा, बेटी खतरा सिर्फ पहाड़ की चोटी तक, वहां बोलने वाली बुलबुल मिलेगी जो बाकी चीजों का रास्ता बताएगी, लेकिन रास्ते में काले पत्थर दिखेंगे और पीछे से डरावनी गालियां सुनाई देंगी, उन्हें अनसुना करना। जो लोग गालियां सुनकर पीछे मुड़ते हैं वे काले पत्थर में बदल जाते हैं। तुम्हारे भाई भी उन्हीं में से एक है। अनन्या की आंखें नम हो गई। उसने कहा, यानी वे गालियां सिर्फ डराने के लिए हैं, अगर उन्हें अनसुना कर दूं तो मुझे कुछ नहीं होगा। तपस्वी ने हामी भरी। अनन्या ने चतुराई दिखाई और अपने कानों में रुई ठूंसी। वह बोली, अब कोई आवाज मुझे नहीं रोक सकती। तपस्वी ने वही जादुई गेंद और रास्ते की शुभकामनाएं उसे दी।
अनन्या भी उस गेंद के पीछे पीछे चल पड़ी। वह गेंद एक विशाल पहाड़ की तलहटी पर रुक गई। अनन्या ने वहां घोड़ा बांधा और पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। तभी पीछे से डरावनी आवाजें गूंजने लगी, रुक जा बदमाश, तुझे मार डालेंगे। लेकिन अनन्या के कानों में रुई थी, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वह बिना रुके बिना डरे तेजी से आगे बढ़ती रही। आवाजें तेज होती गई लेकिन अनन्या अडिग रही। आखिरकार वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। वहां एक पेड़ पर एक सुनहरा पिंजरा लटक रहा था, जिसमें एक खूबसूरत बुलबुल मधुर स्वर में गा रही थी। अनन्या को देखते ही बुलबुल गरज कर बोली, ए लड़की, खबरदार मेरे पास मत आना। लेकिन अनन्या हंस पड़ी। उसने पिंजरा उठाया और बोली, बुलबुल रानी, आज से मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, अब तुम मेरे साथ चलोगी। अनन्या ने कानों से रुई निकाली। बुलबुल बोली, तू सही कहती है, अब मैं तेरी हूँ। मैं संसार की हर बात जानती हूँ, यहाँ तक कि तेरा हाल भी, तेरा पास्ट भी। जो खुद तुझे नहीं पता वो भी, जो तुझे पता है वो भी। मेरे साथ तुझे बहुत लाभ होगा। बता तू मुझसे क्या चाहती है। अनन्या की आंखें चमक उठी। उसने कहा, मुझे अपने भाइयों का दुख, जिन्होंने मेरे लिए 3 चीजें लाने के लिए अपनी जान दे दी। तुम मुझे मिल गई हो, इसलिए अब मुझे बाकी 2 चीजें भी चाहिए ताकि उनका बलिदान वेस्ट ना हो। बुलबुल ने रास्ता बताया। अनन्या एक सुनहरे पानी की कुंड पर पहुंची। एक चांदी की सुनहरी सुराही में वह पानी भर लिया। फिर उसने उस बुलबुल से पेड़ के बारे में पूछा। बुलबुल बोली, तेरे पीछे जो जंगल है उसी में वही पेड़ है। उसके पत्तों से संगीत निकलता है, बस उसकी एक टहनी तोड़ लेना, उसे अपनी बगिया में लगाएगी तो वह पूरा पेड़ बन जाएगा। अनन्या जंगल में गई और गाने वाले पेड़ की एक टहनी तोड़ लाई। अब उसके पास 3 जादुई चीजें थी, बुलबुल, सुनहरा पानी और पेड़ की टहनी। लेकिन उसके मन में अपने भाइयों की याद सबसे ज्यादा थी। उसने बुलबुल से पूछा, क्या तुम मेरे भाइयों को भी ठीक कर सकती हो जो काले पत्थर में बदल गए हैं? मैं उन्हें वापस चाहती हूँ। मुझे ये तो नहीं पता वे कौन से पत्थर हैं। बुलबुल बोली, तेरी सुराही में जो सुनहरा पानी है उसकी एक एक बूंद काले पत्थर पर डाल देने से वो वापस तुम्हारे भाइयों में बदल जाएंगे। अनन्या को ये नहीं पता था कि उसके भाई कौन से पत्थर हैं, इसलिए उसने हर एक पत्थर पर बूंदे डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हर एक पत्थर वापस अपने रूप में आने लगा और अनन्या का धन्यवाद करने लगा। अंत में उसने अपने भाइयों को भी ढूंढ लिया और उनको भी वापस जीवित कर दिया। अनन्या अपने भाइयों को जीवित देखकर उनसे लिपट गई और रोने लगी। भैया, तुम्हें वापस पाकर मैं धन्य हो गई। यह सब बुलबुल, पानी और टहनी की वजह से हुआ है। मैंने रास्ते के पत्थरों को भी जीवित कर दिया। अर्जुन और यश को अपनी बहन पर गर्व हुआ, उसकी हिम्मत की तारीफ की और उसे गले से लगाया। बाकी लोग जो पत्थरों से जीवित हुए थे वे भी अनन्या का धन्यवाद करने लगे। वे बोले, तुमने हमें नया जीवन दिया, हम आजीवन तुम्हारे आभारी रहेंगे। लेकिन अनन्या ने विनम्रता से कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैं तो अपने भाइयों को बचाना चाहती थी। अगर इस दौरान तुम्हारा भी भला हो गया तो यह मेरे लिए खुशी की बात है। अब तुम सब अपने अपने घर लौट जाओ। अनन्या, यश और अर्जुन भी अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और वापस अपने घर की ओर लौटने लगे। दोस्तों, पहले भाग के धोखे और दूसरे भाग के साहस के बाद ये कहानी यहाँ ख़त्म हुई। अगले भाग में हम देखेंगे इनकी राजसी पुनर्मिलन की कहानी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें अगली कहानी के लिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय।